नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। राजद के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद तेजस्वी यादव ने एक सपना देखा था। राजद को राज्यसभा चुनाव में एक सीट को जिताकर एडी सिंह को राज्यसभा भेजेंगे, मगर उनके अपनों ने ही उनके सपने को तार तार कर दिया। कांग्रेस के 3 विधायक तो गायब थे ही, राजद के भी 1 विधायक गायब हो गए वोटिंग के दिन। और उसके बाद आज वोटिंग कल थी, रिजल्ट भी कल आ गया, और आज जो सभी विधायक गायब थे वो सब आ गए और कह रहे हैं हमें तो किसी ने बताया ही नहीं था। कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं हमें किसी ने बताया ही नहीं था, राजेश राम ने बताया ही नहीं था। तो क्या अपने कांग्रेस के राजेश राम ने ही सुपारी ले ली थी तेजस्वी यादव को हराने की? क्योंकि उनसे ना पूछा जा रहा था ना कुछ बताया जा रहा था। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सर, क्या राजेश राम ने तेजस्वी यादव को राज्यसभा चुनाव की सीट हराने के लिए सुपारी ले ली थी? देखिए अभिषेक जी, जितनी बात हम लोग डिकोड कर रहे हैं, जितनी बात समझ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है बिटवीन द लाइंस क्या कहता है, ये निश्चित रूप से जितनी बात आप कह रहे हैं उस पर मुहर लगती है चुनाव परिणाम के नतीजे निकलने के बाद। क्योंकि देखिए, जब वोट पोल हो रहा था, वोट पोलिंग से पहले जो गहमागहमी आपको मची हुई थी, करीब 1 सप्ताह तक माने उहापोह की स्थिति बनी हुई थी। महागठबंधन का कौन उम्मीदवार होगा, क्या होगा। अंतोगत्वा एडी सिंह को उम्मीदवार महागठबंधन की ओर से घोषित किया गया, जो राजद के सिटिंग राज्यसभा सांसद थे। तो ऐसे में आप देख लीजिए, जो 3 एमएलए जो कांग्रेस के थे और 1 राष्ट्रीय जनता दल के, यह बिल में छिपे हुए थे। और जो ही मतदान समाप्त हुआ, परिणाम निकल करके आया, सब अपने अपने बिल से बाहर निकल गए। और अब जो है सो जो ठिकरा फोड़ रहा है लोग, ये तीनों चारों अपने अपने सुप्रीमो प्रदेश अध्यक्ष को, तो ये कहीं ना कहीं, और प्रदेश नेतृत्व को, आरजेडी के जो, तो वो, और अब कह रहे हैं कि हम अपने, हमारी माँ का तबीयत खराब है, हम अपने गए हम। और ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं हमसे पूछा नहीं गया, बताया नहीं गया कि ये महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, ये तो आरजेडी के प्रत्याशी। तो ये तरह तरह की बात, तरह तरह का शगुफा अब छोड़ा जा रहा है। यह अपने आप को बचाने के लिए, हमारी विचारधारा से मेल नहीं खाते। अरे भैया, विचारधारा से आपसे कैसे, यह जो है सो कितना बड़ा विषाद तेजस्वी ने बिछाया था। आपको सवर्ण समाज को, जो भूमियार समाज से आते हैं, उनको अपने पाले में करने की जरूरत में थे, और मुस्लिम यादव समीकरण आपके साथ में दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में आप एक बात मान के चलिए कि यह बड़ा मास्टर स्ट्रोक था, लेकिन इसको पानी फेर दिया इन 4 विधायकों ने, 3 कांग्रेस के और 1 राजद के ही अपने खासम खास फैसल रहमान, जो ढाका से आरजेडी के जो विधायक थे। सर, फैसल रहमान तो कह रहे थे कि मेरी माँ बीमार थी इसलिए हम नहीं पहुंचे, मगर हमको पता था कि अगर 3 विधायक कांग्रेस के नहीं पहुंचेंगे तब भी वो हार जाएंगे। तो इसका मतलब कि अब वो खुद ही अपना वोट देने नहीं आएंगे। देखिए, यही पहले से आप सोच रखे थे, आपकी मानसिकता बता रही है कि आप 3 विधायक नहीं आएंगे तो हार जाएंगे। अरे आप तो अपना वोट कास्ट करते, एक वोट की यहाँ पर कीमत थी, और ऐसे में आप नहीं आ रहे हैं। अब मनोज विश्वास क्या करें कि मुस्लिम बहुल इलाका से जीतते हैं, ऐसे में एक मुस्लिम कैंडिडेट को मिलना था, तो हमको, देखिए, यह तो दलील, यह थ्योरी बाद में आप बैठ करके देते तो बात होती, लेकिन पहले तो आप उम्मीदवार था पार्टी लाइन लेंथ पर या महागठबंधन। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यह जो अब जो निकल करके बोल रहे हैं, यह 2 दिन पहले क्यों नहीं बोल रहे थे ये लोग? तमाम जो महागठबंधन, अब कहीं देखिए, एक बात तो मान के चलिए अभिषेक जी, कि कांग्रेस नेतृत्व ही बिहार में कमजोर है। क्योंकि आप देखें कि जो सो चुनाव से 1 दिन पहले रात्रि में जिस तरीके से महागठबंधन के तमाम विधायकों को एक ठिकाने पर पटना के एक प्रतिष्ठित होटल में आश्रय दिया गया, सब लोग थे तमाम। और रात के समय में देख रहे हैं कि राज्यसभा सांसद जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह, दौड़े दौड़े पहुंच रहे हैं जब ये विधायक शॉर्ट कर रहे थे तब। तो ऐसे में, और इन विधायकों का स्विच ऑफ आ रहा था, कभी कुछ आ रहा था, कभी खुलता था, कभी बंद होता था। यह लाइव सिटीज के रिपोर्टर्स भी लगातार इनसे संपर्क करना चाह रहे थे, लेकिन इन लोगों का फोन नॉट रीचेबल बता रहा था। तो ये तो स्पष्टता के साथ दिखाई पड़े थी इनकी मंशा क्या है। अब ये लोग जो बोल रहे हैं अपने अपने समीकरण के हिसाब से, कि डर से कि अब तो फिर चुनाव आएगा 29 में और 30 में, तो हम क्या जवाब जनता को देंगे। लेकिन ये तो इन लोगों ने कुछ किया है, करामात हुआ है। बगैर करामात के यह जो है सो एडी सिंह जो 4 वोट से हार गए, और यही 4 वोट देखिए कितना कैलकुलेटेड, माने एकदम जोड़ा हुआ गणित है। और ये जोड़ा हुआ गणित आपको
आरजेडी के प्रत्याशी एडी सिंह को हरवा दिया जी। और तेजस्वी यादव को बाध्य कर दिया कि फिर से वह टाटा गुड बाय करके जी। चले जाए। जी। तो ये होता हुआ दिखाई पड़ा है आपको। तो सर मनोज विश्वास तो ये तक कह रहे थे कि कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने हमें बताया नहीं। बिल्कुल। अब उसके बाद आप देखिए, जब हर 12 तारीख को महागठबंधन की मीटिंग थी, वहां राजेश राम नहीं थे। पोलो रोड में, पोलो रोड में। जी 15 तारीख की रात को जब कांग्रेस के विधायक नहीं मिल रहे तब भी राजेश राम वहां नहीं थे। तो क्या सही में राजेश राम फील्डिंग सेट कर रहे थे? विधायक गायब हो गए और देखिए यहाँ अब वो हार गए। आपके बात के दो मायने हैं। या तो राजेश राम एक फील्डिंग सेट कर रहे थे कि ये लोग चले जाएं, जी। और एक था कि अब उनको प्रॉपर जानकारी नहीं थी। लेकिन प्रॉपर जानकारी नहीं थी तो उनके जो बिहार विधान परिषद में जो नेता हैं कांग्रेस विधायक दल के, वह मदन मोहन झा, तो वह तो एक पोलो रोड जो तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष है उनके आवास पर जब महागठबंधन की बैठक थी तो उसमें वह उपलब्ध थे। तो ये राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष, देखिए कुछ न कुछ तो कम्युनिकेशन गैप है, कुछ न कुछ विधानसभा के चुनाव के नतीजे आने के बाद यह आपको होता हुआ दिखाई पड़ा कि ऑल इज वेल नहीं है महागठबंधन में, और विशेष करके आरजेडी और कांग्रेस में तो आपको पूरी तरीके से स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रहा है कि क्या हो रहा है कि राहुल गांधी नहीं बात कर रहे हैं, ये नहीं मिल रहे हैं, तेजस्वी से बात नहीं हो रही है, और लालू प्रसाद यादव कहीं दूर दूर तक सीन सिनेरियो में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसका नतीजा भी आपको सामने दिखाई पड़ रहा है कि कांग्रेस कहां चली गई, आरजेडी कहां चली गई, तमाम महागठबंधन के अलायंस पार्टनर कहां है। तो यह एक बेहतर संकेत, शुभ संकेत महागठबंधन के लिए, हम बार बार कह रहे हैं इंडिया ब्लॉक के लिए, बिहार के कंटेक्स्ट में, बिहार के संदर्भ में कतई नहीं दिखाई पड़ा। और आने वाले समय में निश्चित रूप से, और जब देखिए एक तो बात है, सब कोई को डर है कि ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी है, और जितने झोल झाल करने वाले विधायक हैं वह कुछ सशंकित भी हैं अभिषेक जी कि कहीं नहीं मेरा पर्चा खुल जाए वहां, और पर्चा खुले और फिर हम कहां चले जाएं, यह किसी से छिपी हुई बात नहीं। और सब देखिए मोस्ट ऑफ द मने डर तो है, ये है वो आपको झोल झाल करने में। कोई जनप्रतिनिधि है तो कौन ऐसा गांधी जी बैठा हुआ है, सब तो उसी तरह के हैं। तो अब तो डर तो सबको सता रहा है कि ऐसा नहीं कि कहीं हमारा अगर यदि खाता खेसरा निकलने लगे तो हमारा सब कुछ काला चिट्ठा सामने आ जाए। तो इस लिहाज से भी लोग एस्केप कर रहे हैं, इस लिहाज से भी लोग बच रहे हैं, इस लिहाज से भी लोग बिल में छिप रहे हैं। यह तो स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अब एक बात और है कि यह कितने दिन तक चलेगा। आप जनप्रतिनिधि ज्यादा दिन तक छिप करके नहीं रह सकते, आपको सड़क पर आना ही पड़ेगा, जनता के बीच में आना ही पड़ेगा, इंटरेक्शन करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आप टाइम फीस पूरी तरीके से हो जाइएगा। और शिवानंद तिवारी ने तो स्पष्टता के साथ क्या, शिवानंद तिवारी तो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव फिर भाग गए। बिल्कुल, कल रात को ही वो कोलकाता चले गए। और सर कुछ दिन पहले नीरज कुमार ने भविष्यवाणी की थी, अगर तेजस्वी यादव हारे तो फ्लाइट लेकर रात को ही चल देंगे, और वही हुआ। कल रात को तेजस्वी यादव कोलकाता चले गए। नहीं देखिए एक बात है कि आपको शिवानंद तिवारी, जिनको बाबा के नाम से लोग उनको प्यार करने वाले कहते हैं, चाहने वाले कहते हैं, वह राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर रहे, नंबर 2 का ओहदा उनके पास था, पूर्व मंत्री रहे, राज्यसभा सांसद रहे, तमाम तरह की बात उनके साथ में। और वह जब कह रहे हैं कि रन छोड़, आप जब चुनाव मैदान में जब आप रन छोड़ दीजिएगा, लड़ाई के मैदान से आप भाग जाइएगा, तो यह ठीक नहीं होता है। तो देखिए वह शिवानंद तिवारी ने स्पष्टता के साथ कहा है कि विधानसभा के चुनाव के नतीजे है, आप कहां चले गए, यूरोप चले गए बाल बच्चे के साथ, बिल्कुल वहां पर पिकनिक मना रहे थे, पिकनिक मना रहे थे। फिर अब ये जो है सो राज्यसभा चुनाव के परिणाम आए और उसी दिन रात में आप जो है सो उड़ गए यहां से, कोलकाता चले गए, फिर आप जो है सो, तो ये देखिए यह ट्रेंड ठीक नहीं है। आप नेता हैं तो आपको सबको लीड करना पड़ेगा, और फिर उस पर चिंतन मनन बातचीत, कहाँ हमारी कमी रही, कैसे उस कमी को हम ठीक करें, यही भारतीय जनता पार्टी करती है। लेकिन आप उससे नहीं सीख रहे हैं। बार बार एक बार लाइव सिटीज इस बात की ओर इशारा करता रहा है कि तेजस्वी यादव को सीखने की जरूरत है, अपने घर में अपने पिताश्री लालू प्रसाद यादव से सीखें, या फिर जो आपके सीनियर मोस्ट हैं 3-4 लोग थिंक टैंक उनको बनाए, उनसे कुछ सीखें। और ऐसा नहीं तो आप चले जाइएगा तो कभी यूरोप, कभी पश्चिम बंगाल घूमने के लिए, परिणाम के बाद तो यह आपके सेहत के लिए, पॉलिटिकली पार्टी की सेहत के लिए यह कतई ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा। जैसा कहते हैं कि खूंटा गाड़ के राजनीति करनी पड़ेगी, ये लालू यादव ने तो उसी तरह से किया था। बिल्कुल, देखिए हाँ नहीं, खूंटा गाड़ के तो राजनीति का मतलब ही होता है खूंटा गाड़ना। आप जो है सो
पशु, आप देखिए पशुओं को भी आप जिससे जी, रखते हैं जी। तो घर में क्या वो पशु वहीं पर अस्थिर रहता है, जिसको जी। खूंटा गाड़ दिया वहीं जी। पर बंधा हुआ है, वहीं पर है तो वहां से वहां हिलेगा नहीं। जी। तो वो राजनीति में जब तक आप खूंटा नहीं गाड़िएगा, विचलित होइएगा, इधर से उधर जाइएगा, तो फिर आपका रिजल्ट परिणाम क्या होगा इसको समझा जा सकता है। सर, कांग्रेस के जो तीनों विधायक हैं जो गायब थे, वो कह रहे हैं कि जो एडी सिंह है, जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, वो महागठबंधन के नहीं, राजद के उम्मीदवार थे, और सब तीनों मिलकर उनकी जाति पर सवाल उठा रहे थे। कोई ये भी कह रहा है कि हम तो चाह रहे थे कि हिना साहेब को टिकट मिल जाता। मगर बताइए कि भाई, कि स्वर्ण वर्ग को जैसे ही टिकट दिया तेजस्वी ने, जो बाकी अति पिछड़े हैं वो नाराज हो जाते, इसी कारण ये तीनों गायब हो गए। नहीं देखिए, ये आपको एक तो एडी सिंह की बात जी। को हम कोट करेंगे। चुनाव परिणाम के बाद एडी सिंह ने कहा कि हाउस ट्रेडिंग हुआ, जी। खैर उसको आप छोड़ दीजिए। जी। लेकिन यह जो 3 विधायक कांग्रेस के आरोप लगा रहे हैं एडी सिंह पर, यह हमको नहीं समझ में आता है कि आरोप इससे, देखिए वह आरजेडी से निश्चित रूप से सिटिंग अभी भी राज्यसभा के सांसद हैं। 10 अप्रैल 2026 तक एडी सिंह का कार्यकाल है जी, राज्यसभा जी, में, जी। इस बात को मान के चलिए। तो ऐसे में सिटिंग है तो उनको बनाने के लिए तेजस्वी ने अगर यदि कुछ कह दिया, अब उनकी गलती क्या है? अगर यदि गलती ये लोग कह रहे हैं तो सवर्ण समाज से आ रहे हैं, भूमिहार समाज से आ रहे हैं, यह गलती नहीं होता है राजनीति में। राजनीति में जो सब कुछ मैनेज करता है, सब कुछ मैनेजेबल है, और जिसकी चमक और धमक होती है पॉलिटिक्स में, राजनीति में, उसी को उम्मीदवार हर गठबंधन, हर अलायंस बनाता है। तो आप इतनी बात मान के चलिए कि तेजस्वी ने अच्छी तरीके से फील्डिंग सजाया था। लेकिन ये अब जो है सो जब इन पर ठिकरा फूटा है कि आपके कारण जो है सो राजद प्रत्याशी की या महागठबंधन उम्मीदवार की के चुनाव में हार हुई है, तब मनोज विश्वास हो या मनोहर प्रसाद सिंह हो या फिर सुरेंद्र प्रसाद हो, ऐसे जो 3 जो कांग्रेस के आपको विधायक या ठिकरा अलग फोड़ रहे हैं कि ये महागठबंधन के प्रत्याशी नहीं थे, तो ये हमसे पूछा नहीं गया था, हमारे समाज। तो हर समाज का प्रतिनिधित्व या पिछड़ा अति पिछड़ा जो भी बात कर लीजिए, ऐसे नहीं चलता है किसी भी गठबंधन, किसी भी अलायंस को। आपका नेतृत्व अगर यदि सहमति देता है, ग्रीन हरी झंडी देता है, तो फिर आपको लड़ना पड़ेगा। या फिर राहुल गांधी क्या काफी इंटरेस्ट नहीं होगा बिहार में कि कांग्रेस मजबूत हो यहाँ पर? नहीं तो एक बार जो है सो बैठक करके या एक बार इंस्ट्रक्शन जारी करने के बाद किसी को हिम्मत नहीं था कि कांग्रेस जैसी अनुशासन के मामले में कांग्रेस का भी कोई जोड़ा अब तक नहीं। ये नई तरीके से कांग्रेस बिहार में बनती हुई दिखाई पड़ी है राजेश राम के नेतृत्व में, कि ये कुछ बोल रहे हैं, वह कुछ जा रहे हैं, गठबंधन कुछ बोल रहा है, महागठबंधन कुछ बोल रहा है, चुनाव के नतीजे कुछ आ रहे हैं, आपके विधायक जो है सो आपके पार्टी के फोल्ड के जो है वह नहीं आपकी बात सुन रहे हैं। ये तो निश्चित रूप से एक चिंता का है कांग्रेस के लिए। इनको, कांग्रेस को डर था कि अगर तेजस्वी यादव के एडी सिंह स्वर्ण जाति से जो आते हैं, अगर वो जीत जाते तो इनका वर्चस्व और बढ़ जाता और कांग्रेस की पूछ खत्म हो जाती, इसी बात का डर था। नहीं देखिए, ये इस बात को ठीक, आपके बात को क्लब करते हुए, जोड़ते हुए एक बात और समझ लीजिए, भूमिहार समाज को जब जोड़ने की बात है, तेजस्वी ने निश्चित रूप से अपने सिटिंग एमपी एडी सिंह पर दाव लगाया, तो यह गलत नहीं किया। यह एक तरीके से स्ट्रेटेजिकल मूव भी था उनका, और ये जोड़ने की बात थी। कांग्रेस अपने विधायकों को साथ नहीं ले पाई, यह कहीं ना कहीं उनमें कॉन्फिडेंस की कमी थी, या मैसेजिंग उन तक नहीं हो सका। राजेश राम का नेतृत्व कमजोर है, यह कुछ स्पष्टता के साथ, पूरी क्लैरिटी के साथ दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस को अगर यदि बचाना है बिहार में, तो आप समझ लीजिए कि आपको इन सब चीजों से आपको इतर आपकी अपनी सोच बनानी पड़ेगी। कांग्रेस नेतृत्व को मजबूत करना होगा। आप किसको ले आकर के मजबूत करिएगा, कौन बैठेगा, कौन समझेगा, इस बात को समझना पड़ेगा। लेकिन तेजस्वी यादव को अगर कुछ करना है तो लालू प्रसाद यादव को आना पड़ेगा, और उनको सोनिया गांधी और राहुल गांधी से लालू प्रसाद यादव को बात करना पड़ेगा, तभी कांग्रेस यहां पर मजबूत होगी। जैसा विधायक बोल रहे हैं, इसका मतलब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम पर कार्रवाई होनी चाहिए, या आपको लगता है कि आला कमान का मौन समर्थन इनको प्राप्त था कि गायब हो जाइए? देखिए, आप ठीक कह रहे हैं। निश्चित रूप से अगर यदि इनसे 100 कोस तो पूछा जाना चाहिए कि क्या कारण हुआ कि आपके 3 एमएलए बिल में छिप गए और आप उनको नहीं ट्रैप कर पाए, नहीं निकाल पाए, और कैसे इन लोगों का बयान इस तरीके से आ रहा है कि महागठबंधन के अधिकृत प्रत्याशी नहीं है, इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी नहीं है। तो सब कुछ, जब विधानसभा का चुनाव तेजस्वी यादव जो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक को बिहार में लीड कर रहे थे, वही चीफ मिनिस्टर चेहरा थे, ऐसे स्थिति परिस्थिति में जब फिर से एडी सिंह को उम्मीदवार बनाया जा रहा है, तो फिर एस्केप करने की क्या बात है कि 3 एमएलए आपके एस्केप कर गए? तो निश्चित रूप से राजेश राम से पूछना चाहिए था, राहुल गांधी और कांग्रेस लीडरशिप को, कांग्रेस नेतृत्व को, आला कमान को, इन पर आपको कार्रवाई तो करनी पड़ेगी, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। देखिए, ऐसी तो जवाब मांगना पड़ेगा कांग्रेस से भी, राहुल गांधी से, मल्लिकार्जुन खड़गे से, कि क्यों गायब हो गए आपके विधायक?
और नहीं तो फिर अकेला चलो, जी, एकला चलो, एकला चलो। और एकला चलो की राजनीति करनी पड़ेगी। बिल्कुल नहीं करेंगे। जिस तरीके से आप देख रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में क्या कर रही जी। है, एनडीए में रहते हुए आपको कितना बेहतर ढंग से वो फील्डिंग सजा जी। रही है, बेहतर ढंग से सब कुछ अचीव कर रही है। जी। राज्यसभा की उसकी कोई सीट नहीं थी, जी। लेकिन वह आरजेडी कोटे से जो सीट खाली जी। हुई वह दो लिया, जी। और उपेंद्र कुशवाहा को भी एक जो है सो सीट उसको जी। गिफ्ट किया। जी। तो ये देखिए, यही है स्ट्रेटेजिकल जी। मूव। इसी को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से एनडीए करता हुआ, हम बार बार कहते हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी का यह एनडीए है। ये तो आप इससे कुछ सीखिए, आप सीखिएगा तो बेहतर करिएगा, नहीं सीखिएगा तो फिर अपने पांव में कुल्हाड़ी मारने के समान और टाटा गुड बाय करके बिहार से जाने का समय आपका हो गया है। शुक्रिया सर। एकला चलो की राजनीति अपनानी पड़ेगी तेजस्वी यादव को, नहीं तो उनके अपने ही उनकी लुटिया डुबो देंगे। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइव सिटीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। धन्यवाद।